और व्यवस्था हो रहा है। सामने हमारा पड़ोसी राज्य है, हम इनसे भी लोगों से राय परामर्श हुआ है। अभी तक उसमें जो कि सरकारी कर्मी है वहां तक लगा नहीं पाया है वो लोग, ये स्थिति है वहां पे। हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आज इतने आगे हम लोग बढ़ चुके हैं इस राज्य में कि आज जो ढंग से उनको हम लोग वैक्सीनेशन करने का काम शुरुआत हो रहा है। आपको पता होगा हमारा विधानसभा एक शहरी से जोड़ के ग्रामीण तक अंत होता है। सर, किस तरह का आज ये नई शुरुआत की गई है और इससे किस तरह का ग्रामीणों को फायदा होगा? पूर्वी सिंहभूम जिला प्रयासरत है कि जो कोविड की त्रासदी हम लोगों ने 2 वेव्स में झेली है, वैसी त्रासदी हम लोगों को दोबारा कभी झेलना ना पड़े। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो हम लोग बिल्कुल मास लेवल पे करें और समस्त जो भी हमारे एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं सभी को हम लोग वैक्सीनेट करें। इसी क्रम में 45 वर्ष से ऊपर के लगभग हम लोगों ने 52% लाभुकों का वैक्सीनेशन इंश्योर कर लिया है। और इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन में कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक चलंत वाहन अर्बन एरिया के लिए और घाटशिला के लिए शुरू किया था और इसके काफ़ी सुखद परिणाम आए। जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ सकते थे उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया और इसी व्यवस्था को आज के दिन में हम लोग समस्त गाँवों में यहाँ से हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। और 45 वर्ष से ऊपर के 10 से ज़्यादा लोग या बिल्कुल जो दिव्यांग व्यक्ति हैं या बेड रिडन हमारे पेशेंट्स हैं उनको अगर इसकी इमीडिएटली ज़रूरत होगी तो हमारा वैक्सीन वाहन जो है, जो कि वाहन और मोटरसाइकिल दल दोनों है, वो जाके बिल्कुल उनके डोर स्टेप पे ये वैक्सीनेशन दे के आएगा। साथ ही साथ जो 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन है उसमें ऑनलाइन स्लॉटिंग की व्यवस्था थी। तो लगातार हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से एवं विभाग से पत्राचार कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि नेटवर्क की उतनी व्यवस्था नहीं रहती है तो ये ऑनलाइन व्यवस्था के तहत वो ज़्यादा लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो केंद्र सरकार से बात करके ये जो 18 से 45 वर्ष की वैक्सीनेशन है उसमें भी ऑफलाइन व्यवस्था अब शुरू कर दी गई है। और उसी ऑफलाइन व्यवस्था के तहत आज के दिन में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हुए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके हम लोग जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया गया है और जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम लोगों ने सूची बनवाई और सूची बनवा के उसके बाद आज के दिन में हम लोग लाभुकों को सेंटर पर ला रहे हैं और पंचायतवार जो कैंप है इससे हम लोग इसका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज लगभग 50 ऐसे कैंप चल रहे हैं जिसमें 6,750 लाभुकों को कोविड वैक्सीनेशन के प्रथम डोज से वैक्सीनेट किया जाएगा। 40% के 45 वर्ष से ऊपर के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो टीकाकरण का रेशियो लगभग बराबर है और 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष में ये रेशियो कम होने का सिर्फ एक ही कारण था कि जो ऑनलाइन स्लॉट बुक होती है वो पर्टिकुलर स्लॉट बुक होने में ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कत थी। इनफैक्ट ग्रामीण क्षेत्रों के स्लॉट को भी जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो बुक कर लेते थे और उसके बाद फिर ग्रामीण क्षेत्र में जाके वैक्सीनेशन ले रहे थे। तो उससे लोगों में कुछ नाराजगी भी थी कि उनके सेंटर्स को उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल के दूसरे लोगों को मिल रहा है। और यही आज जो स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के बाद में जो लिया गया है इससे ये प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। अब जो है हम लोग ग्रामीण क्षेत्र का जो वैक्सीनेशन है वो इमीडिएटली बढ़ेगा। साथ ही साथ यंग लोगों के वैक्सीन लेने से जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़े बहुत लोग जिनमें भ्रांतियां हैं या कुछ लोग बचे हुए हैं, तो उसके बाद फिर वो लोग भी इस भ्रांतियों से दूर हो जाएंगे और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन जो है वो और लेना शुरू करेंगे। साथ ही साथ मोबाइल जो वैक्सीनेशन जो हम लोगों का बन गया है उससे जो लोग बिल्कुल सुदूरवर्ती गाँवों में टोलों में रहते हैं जो कि वैक्सीन सेंटर पर नहीं आ पाते हैं उनके हम लोग मोहल्ले तक टोले तक पहुँच के उनको वैक्सीनेशन कराने का कार्य करेंगे। तो अभी भी हम लोग अग्रणी हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरीके से हमारी डेडिकेटेड टीम है हम लोग डेफिनेटली इस मोमेंटम को बना के रखेंगे और पूर्वी सिंहभूम जिला में हम लोग 100% वैक्सीनेशन इंश्योर करेंगे।